अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पूरे देश के मुसलमान आपके साथ खड़े हुए। मस्जिदों में उन्होंने ऐलान किया कि हम इस मामले में भारत की सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा कि हम साथ में हैं। हाँ, मार्केटिंग करने के लिए हम साथ में। उन्होंने बोला है कि हमारे शरीर में गर्म खून नहीं बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। मुझे शर्म आई ये बात सुनकर। भारत के प्रधानमंत्री की ये बात। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, और आपने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। आपने उसके नाम पे वोट बटोरना शुरू कर दिया। चश्मा लगा के और सेना का ड्रेस पहन के और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवा के आप घूम रहे हैं। देशों की आपने यात्रा की, 124 बार विदेश की यात्रा की। आपको अब समझ में आया कि सर्वदलीय संसदीय दल भेजना चाहिए। की घटना के बाद सर्वदलीय संसदीय दल क्यों नहीं भेजा गया? उरी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा गया? गलवान घाटी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि तब आपको लग रहा था कि 3 बार दिन में सूट बदल के और विदेशों में जा जाके घूमेंगे और कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह गले मिलते रहेंगे, तो इससे बहुत अच्छी विदेश नीति नहीं होती है। विदेश नीति होती है कि जब आप अपने देश के अंदर ऐसा माहौल बना के पैदा करते हैं जिससे पूरी दुनिया आपकी तरफ देखे और आपके समर्थन में खड़ी हो, तब वो उसमें आपको सफलता मिलती है, तब आपकी आवाज में दम होता है। अभी पूरे देश ने दिखाया ना, पहलगाम की घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान ने दिखाया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर के गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, लाल चौक तक में प्रदर्शन हुआ और सबने कहा यह निंदनीय घटना है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और रो रो के लोगों ने इस बात को कहा। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पूरे देश के मुसलमान आपके साथ खड़े हुए। मस्जिदों में उन्होंने ऐलान किया कि हम इस मामले में भारत की सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने कहा कि हम साथ में हैं। हाँ, मार्केटिंग करने के लिए हम साथ में नहीं हैं। मार्केटिंग मुबारक हो मोदी जी को। आज उन्होंने बोला है कि हमारे शरीर में गर्म खून नहीं बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। मुझे शर्म आई ये बात सुनकर। भारत के प्रधानमंत्री की ये बात। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, और आपने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। आपने उसके नाम पे वोट बटोरना शुरू कर दिया। चश्मा लगा के और सेना का ड्रेस पहन के और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवा के आप घूम रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में आपको आने की फुर्सत नहीं है। आप बिहार के चुनाव में जाके रैली संबोधित कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को संबोधित कर रहे हैं मुंबई में, केरल में उद्घाटन कर रहे हैं, आंध्रा में उद्घाटन कर रहे हैं। 73 देशों की आपने यात्रा की, 124 बार विदेश की यात्रा की। आपको अब समझ में आया कि सर्वदलीय संसदीय दल भेजना चाहिए। पुलवामा की घटना के बाद सर्वदलीय संसदीय दल क्यों नहीं भेजा गया? उरी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा गया? गलवान घाटी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि तब आपको लग रहा था कि 3 बार दिन में सूट बदल के और विदेशों में जा जाके घूमेंगे और कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह गले मिलते रहेंगे, तो इससे बहुत अच्छी विदेश नीति हो जाएगी। विदेश नीति इससे नहीं होती है। विदेश नीति होती है कि जब आप अपने देश के अंदर ऐसा माहौल बना के पैदा करते हैं जिससे पूरी दुनिया आपकी तरफ देखे और आपके समर्थन में खड़ी हो, तब वो उसमें आपको सफलता मिलती है, तब आपकी आवाज में दम होता है, तब आपकी आवाज में दम होता है। तो इसलिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में, कानूनी लड़ाई भी इसकी चल रही है, इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और ये गैर संवैधानिक बिल है। मैंने जेपीसी में भी इसका विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर भी विरोध किया। जब भी आपने बुलाया आपके साथ आकर इसका विरोध किया, आगे भी जब आप बुलाएंगे आपके साथ खड़े होके इसका विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से, और जो अपने अधिकार हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया।